हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज के इस कार्यक्रम में आपके लिए लेकर के आए हैं मासिक राशिफल। और ये मासिक राशिफल जो है माह नवंबर 2021 का है। लेकिन नवंबर राशिफल की हम चर्चा करें मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक, उससे पहले इस माह नवंबर में ग्रहों की गोचर में स्थिति क्या रहने वाली है, पहले उससे भी आपको अवगत कराएंगे, उसकी भी जानकारी आपको देंगे। क्योंकि उन ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही जो ये राशिफल तैयार होता है और हम आपके सम्मुख लेकर के आते हैं, ये उसी पर आधारित होता है। और बीच में हमारे पास कमेंट बॉक्स में ऐसे अनेक कमेंट्स भी आए हैं। उन्होंने कहा है कि हमको ग्रहों की स्थिति जो होती है उस माह की, उससे ज़रूर अवगत कराया करें गुरुजी। तो इसीलिए मासिक राशिफल की चर्चा करने से पहले हम आपको ग्रहों की गोचर में जो वर्तमान स्थिति रहने वाली है माह नवंबर में, उससे अवगत कराएंगे। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये जो मासिक राशिफल है पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, यानी कि आपके जो लगन भाव में जो राशि है उसी पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। ये भी हम आपको यहाँ पर स्पष्ट करना चाहते हैं। तो आइए आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत कराते हैं। सूर्यदेव 16 नवंबर 2021 को अपनी नीच राशि तुला से निकल रहे हैं। बहुत अच्छी खबर है सभी के लिए, 12 राशियों के जातकों के लिए। 16 नवंबर को ये निकल जाएंगे अपनी नीच राशि तुला से और अपनी मित्र राशि वृश्चिक में ये प्रवेश करने वाले हैं, जहां इनकी युति शत्रु ग्रह केतु के साथ बनेगी तथा 21 नवंबर से और माह के अंत तक अपने समग्रह बुध के साथ भी रहेंगे। ये मंगल ग्रह अस्त एवं मार्गी अवस्था में अपनी समराशि तुला में पूरे माह संचार करते रहेंगे तथा 16 नवंबर तक इनकी युति अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ रहेगी इस राशि में तुला में, तथा 2 नवंबर से 21 नवंबर तक अपने शत्रु ग्रह बुध के साथ भी ये रहेंगे। 29 नवंबर को ये पूर्व में उदय हो रहे हैं, यानी माह के बिल्कुल लास्ट में जाकर के उदय होंगे। ये बुध ग्रह 2 नवंबर से 21 नवंबर तक अपनी मित्र राशि तुला में अपने समग्रह मंगल के साथ बने रहेंगे, लेकिन ये 7 नवंबर को पूर्व में अस्त होंगे और 21 नवंबर को ये अपनी मित्र राशि तुला से निकलेंगे और अपनी सम राशि वृश्चिक में ये प्रवेश करेंगे, जहां इनकी युति अपने मित्र केतु और सूर्य के साथ माह के अंत तक बनेगी। गुरु बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में फिलहाल संचार कर रहे हैं अपनी समग्रह शनि के साथ सम राशि में मार्गी एवं उदय अवस्था में, लेकिन 20 नवंबर को ये अपनी इस नीच राशि से निकल करके अपनी सम राशि कुंभ में प्रवेश करने जा रहे हैं। 20 नवंबर से इनकी भी स्थिति में सुधार होगा, ये भी अपनी नीच राशि से बाहर आएंगे 20 नवंबर को, जहां ये फिर पूरे माह के अंत तक बने रहेंगे कुंभ राशि में 20 नवंबर से लेकर आगे तक। शुक्र ग्रह पूरे माह अपनी सम राशि धनु में ही संचार करते रहने वाले हैं मार्गी एवं उदय अवस्था में। शनि ग्रह पूरे माह अपनी स्वयं की राशि मकर में मार्गी एवं उदय अवस्था में संचार करते रहेंगे तथा 20 नवंबर तक इनकी युति अपने ही इसी राशि में अपने समग्रह गुरु बृहस्पति के साथ बनने वाली है। और राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में पूरे माह बने रहेंगे, केतु भी अपने मित्र राशि वृश्चिक में पूरे माह संचार करते रहेंगे, लेकिन 16 नवंबर से इनकी युति माह के अंत तक सूर्य के साथ और 21 नवंबर से माह के अंत तक अपने मित्र बुध के साथ रहेगी। तो ये थी जो ग्रहों की स्थिति माह नवंबर में गोचर में, जिससे हमने आपको अवगत कराया है जो स्थिति रहने वाली है। अब आगे हम करेंगे चर्चा जो मकर राशि के जातक हैं, यानी कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बेस जो जातक हैं मकर लगन के,
उनका मासिक राशिफल नवंबर 2021 क्या लेकर के आया है आपके लिए। सबसे पहले चर्चा होगी आपके साथ आपके व्यवसाय के विषय में। तो देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको, क्योंकि व्यवसाय की बात हो रही है और मकर लगन के जातकों के बारे में बात हो रही है, मासिक राशिफल नवंबर की, तो बताना चाहूँगा कि देखिए, शनि का 7.5 का प्रभाव आपके ऊपर बना हुआ है। तो उसके रहते हुए भी कुछ मानसिक समस्याएं, प्रॉब्लम्स हैं, रहेंगी, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी लगेगा समाप्त हो गई, कभी फिर दोबारा से, इस प्रकार की स्थिति रहेगी शनि की 7.5 में। और अब क्योंकि बात यहाँ पर व्यवसाय की हो रही है आपके, तो मैं बताना चाहूँगा कि सूर्य नीच राशि में बैठे हुए हैं आपके व्यवसाय के घर में। हालांकि शुक्र तो अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं, लेकिन 3 ग्रहों का योग बना हुआ है आपके दशम भाव में, सूर्य, बुध और मंगल। मंगल भी अस्त हैं, बुध भी अस्त हैं और सूर्य नीच के हैं। तो ये स्थिति मैं कुछ इसको जो देख रहा हूँ, ये कुछ ज़्यादा अच्छी स्थिति मुझे दिखाई दे नहीं रही। यहाँ पर देखिए, आपके कार्य क्षेत्र में, यानी चाहे रोजगार में है, चाहे व्यापार में है, आप निश्चित रूप से संघर्ष की स्थिति है। चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ रहे हैं नवंबर के महीने में, और विशेष रूप से 16 नवंबर तक, माह के मध्य तक, जब तक सूर्य यहाँ नीच राशि में बैठे हैं। बहुत ही मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ मेरे प्रिय साथियों, कि आप बहुत सावधानी से अपने कार्यों को करें और अपने जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनके साथ भी बहुत सोच समझ करके ही बातचीत करें। आपके मुंह से निकला हुआ कोई शब्द आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। आपके जो विरोधी हैं वे भी आपके लिए समस्याएं खड़ी करेंगे। यह भी आपको महसूस करना है, समझना है यहाँ पर। तो ये समय सही नहीं है, विशेष रूप से माह के मध्य तक बहुत सतर्क चीज़ें। हालांकि क्योंकि आपके दशम भाव करियर के लॉर्ड शुक्र हैं और वो अच्छी पोजीशन में हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें वो संभलेंगी तो सही, लेकिन शुरू में तो परेशान कर देंगी ना, ग्रहों की स्थिति जो बनी हुई है ऐसी। तो इसलिए सभी के साथ बहुत अपना व्यवहार बहुत सही रखें और सभी से निश्चित दूरी बना करके रखें और अपने सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर फोकस करें, और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। जरा भी आपने थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो उसमें आपका नुकसान भी हो सकता है। तो इस बात से आपको सतर्क रहना है, और विशेष रूप से 16 नवंबर तक। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, ओवर कॉन्फिडेंट ना बने बिल्कुल भी। ये बिल्कुल सोच करके काम ना करें कि ये सब चीज़ तो मैं आराम से कर लूँगा, मुझे आता ही है। ये ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, उसमें भी आपको नुकसान उठाना पड़ जाएगा। हर चीज़ को अच्छी तरह से जांच लें, परख लें, समझ लें, तब कुछ आगे की बात सोचें। जल्दबाजी में फैसला बिल्कुल ना करें। ये जो 16 नवंबर तक का तो बहुत ही ज़्यादा है, बाकी 20 नवंबर के बाद ही चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा लाइन पर आएंगी, कुछ ज़्यादा नहीं, थोड़ा सुधार होगा। और 20 नवंबर के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि फिर आप बहुत अच्छा सुधार भी, यानी कि माह के अंत में, ये माह का जब अंत होगा तब जाकर के चीज़ें कुछ आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स जाते जाते ये महीना दे के जाएगा। और आपकी इनकम और सेविंग्स ये कैसी रहने वाली हैं? देखिए, जहाँ तक इनकम का प्रश्न है, तो जितनी आपकी इनकम होगी उससे अधिक आपका खर्चा भी होगा। ये भी बताना चाहते हैं हम आपको। खर्चा हो सकता है आपका अच्छी जगहों पर, जैसे कि या तो अपने सजने संवरने पर, अपने ऊपर अधिक खर्चा कर सकते हैं। दूसरा, कोई फ्लैट प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि अचल संपत्ति, कोई प्लॉट खरीदने के लिए या कोई घर, मकान, फ्लैट वगैरह वगैरह, वहाँ पर आपके धन का व्यय हो सकता है। जहाँ तक इनकम की प्रश्न है, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि माह के आरंभ से और माह के मध्य के बीच तो इनकम आपकी
सामान्य रूप से होगी, लेकिन महामध्य से और माह के अंत तक आपकी आय में रुकावट रहेगी या बाधाएं रहेंगी या कमी रहेगी, क्योंकि उस समय सूर्यदेव के कारण पितृदोष बन चुका होगा महामध्य से आपके इनकम के भाव में। उपाय हम आपको देने जा रहे हैं। उपाय का आप अगर आपने किया तो निश्चित रूप से आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। सुख सुविधाएं भी आप सामान्य रूप से उनका लाभ ले पाएंगे इस नवंबर माह में। और अगर बात करें प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों की, तो देखिए आप मकर लगन के जो जातक हैं, आपके जो ग्रहों की स्थिति मैं देख पा रहा हूं, उसके अनुसार ये कहा जा सकता है कि इस महीने आपके ग्रह आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सहयोग नहीं दे रहे हैं प्रेम संबंधों को लेकर के। अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हैं तो ये माह भी कुछ प्रोग्रेसिव नहीं है, ठंडा रहेगा, क्योंकि आपका फोकस, आपको तो अपनी उलझनें जो हैं आपको कार्य क्षेत्र में से ही समय नहीं निकल पाएगा आपने, वहीं आप इतने उलझे रहेंगे। जहाँ तक वैवाहिक संबंधों का सब प्रश्न आता है, वैवाहिक संबंध भी 20 नवंबर तक तो मिले जुले रहेंगे, नरम गरम, और 20 नवंबर के बाद थोड़ा सा सुखों में, वैवाहिक सुखों में कमी है 20 नवंबर से लेके माह के अंत तक। शिक्षा जो प्राप्त कर रहे हैं छात्र, उनके लिए समय कैसा रहने वाला है? उनके लिए देखिए समय बहुत ही, एक तरीके से कहिए, चुनौतियों भरा समय है। आपकी छोटी सी लापरवाही अपनी शिक्षा के प्रति आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। तो पूरे महीने आपको ग्रहों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, दोष लगा हुआ है, माह के मध्य से और ज़्यादा स्थिति बिगड़ेगी। तो यहाँ पर अब तो सारा दारमोदार अगर है तो आप ही के ऊपर है। ये बात मैं छात्रों से कर रहा हूँ। तो अगर आप अपनी एजुकेशन, अपनी शिक्षा पर पूरा फोकस करेंगे, पूरा ध्यान देंगे, अच्छी तरह से मेहनत करेंगे, तब जा कर के कुछ बात बन सकती है। या फिर जो मैं उपाय दूंगा साथ में वो उपाय भी करेंगे, तब जा कर के कुछ स्थिति में सुधार हो सकता है। अन्यथा मुझे ये माह आपके लिए अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा, जो छात्र हैं उनके लिए। आगे बात करते हैं संतान की। संतान की भी स्थिति कुछ इसी प्रकार की रहने वाली है। मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, माह मध्य से और माह के अंत तक परिणाम जो है वो प्रभावित हो सकते हैं। माह के मध्य तक तो फिर भी चलिए थोड़ा स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन माह मध्य से माह के अंत तक जो है वो स्थिति, परिणाम जो है वो आपके अनुकूल नहीं मिलेंगे, निश्चित रूप से आपके प्रतिकूल होंगे। तो सचेत रहिएगा। हमने आपको, हमारा काम है ग्रहों की स्थिति को देख करके आपको सचेत करना और साथ में उपाय भी देना, ताकि स्थितियां वश में रहें। तो अब जो है अंत में हम आते हैं स्वास्थ्य पर। तो देखिए, स्वास्थ्य की भी स्थिति नरम गरम रहने वाली है पूरे माह। कभी छोटी मोटी प्रॉब्लम रहेंगी शारीरिक, कभी वो ठीक हो गई तो दूसरी प्रॉब्लम डेवलप हो गई, वो हो गई तो कुछ और हो गया। इस प्रकार का पूरा महीना आपका निकलने वाला है। तो स्वास्थ्य को भी अपना जो है ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य के प्रति जरा जागरूक रहिए। उपाय हम आपको बता रहे हैं, उपाय आप करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। उपाय है, सूर्य भगवान सूर्य देव को तांबे के कलश से प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के जल अर्पित करें और एक चुटकी उसमें रोली अवश्य मिला लें जल में। साथ ही सूर्य देव के मंत्रों का जाप करें। ओम घृणी सूर्याय नमः 1 माला या 3 माला, और या फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी आप कर सकते हैं, या दोनों कर सकते हैं, आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिए। मंगलवार के दिन संध्या के समय हनुमान जी के श्री चरणों में जाकर के प्रसाद चढ़ाना है, बूंदी का या बेसन के लड्डुओं का। साथ ही सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा वहाँ पर, और वहीं बैठ करके राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं आप, या सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, या हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, ये सब कर सकते हैं। अंत में आरती। और बुधवार के दिन अगर आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे
और भाग्य का भी साथ आपको मिलता रहे, तो आपको गणपति जी के श्री चरणों में जाना है। बुधवार को पान के पत्ते पर 2 मोतीचूर के लड्डू ले करके उनके श्री चरणों में चढ़ाएं, बस इतना करें। और गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करनी है, वो भी सिर्फ 20 नवंबर तक करनी है केले के वृक्ष की पूजा, उसके बाद नहीं। और नवंबर माह में पड़ने वाली जो अमावस्या है, उस दिन किसी शुद्ध ब्राह्मण को बुला करके अपने हाथों से अपने घर पर भोजन कराएं, तो आपके काफ़ी रुके हुए कार्य या बिगड़ते हुए कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। ये कार्य आप करिए, ये उपाय कीजिए। तो आपको मेरे प्रिय साथियों, अगर ये प्रोग्राम पसंद आया है तो आप इसको लाइक अवश्य करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे जो आने वाले दिनों में नए वीडियो के कार्यक्रम जो हैं वीडियो, वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी का लाभ समय अनुसार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।